हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए क्षितिज भाग 1 की कविता है मेघ आए। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, ध्यान से देखिएगा। कविता पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर में कुछ बचता ही नहीं है। जिसको कविता अच्छे से समझ आ गई, प्रश्न अपने आप ही क्लियर हैं। बादलों के आने पर कवि प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है। भी बादल आते हैं तो प्रकृति में क्या क्या होता है, उन्हें लिखिए। जैसे आकाश में बादल आए तो क्या होगा, बादल आए तो ठंडी हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी तो लोग घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल देंगे, पेड़ हिलेंगे। बादल आने पर ठंडी हवा चलने लगती है, लोग घरों के दरवाजे खिड़की खोल देते हैं। क्या देखो कौन कौन सी चीज़ें, बादल आए तो ठंडी हवा चली, दरवाजे खिड़की खोल दिए, पेड़ हिलने लगे, धूल भरी आंधी बहने चलने लगी, और नदियों में जैसे नदी का पानी ठहर गया, नदियों का पानी जैसे ठहर गया। लताएं भी खिल उठती हैं, बादलों में बिजली चमकती हुई दिखाई देने लगती है। जब बादल आते हैं तो ठंडी हवा चलने लगती है, लोग दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, पेड़ हिलने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, नदी जैसे रुक सी गई प्रतीत होती हैं, लताएं खिल उठती हैं, बादलों में बिजली चमकती हुई दिखाई देने लगती है। तो इसको पॉइंट में भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बनते हैं। इसको वाक्य में भी बना सकते हैं, पॉइंट बना करके उस पैराग्राफ में भी बना सकते हैं। निम्नलिखित किसके प्रतीक का कविता हम पहले पढ़ चुके हैं। धूल किसकी प्रतीक थी, गांव की युवती की। पेड़ किसका प्रतीक था, गांव के बड़े बूढ़ों का। नदी किसकी प्रतीक है, विवाहिता स्त्री की। लता किसकी प्रतीक थी, लता प्रेमिका की। ताल किसका प्रतीक है, ताल था परिवार के सदस्यों का। धूल गांव की युवती की, पेड़ गांव के बड़े बूढ़ों का। नदी किसकी थी, नई विवाहिता युवती की। लता किसकी थी, प्रेमिका की प्रतीक है। और ताल किसका प्रतीक है, पारिवारिक सदस्यों का। समझ आए, आगे चलते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा, व्याकुलतापूर्ण, व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के। वह बादल के आने पर उसे उपालंब देते, उपालंब होता उसे उलाहना देते हुए कह रही थी कि तुमने 1 साल बाद मेरी सुध ली है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा, व्याकुलतापूर्ण दृष्टि से देखा। क्यों देखा, क्योंकि उसने उलाहना देते हुए कहा कि तुमने 1 साल बाद मेरी याद आई है। बादल 1 साल बाद आने के कारण ही उसने, बादल के 1 साल बाद आने के कारण उसने ऐसा व्यवहार किया। नेक्स्ट भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। कवि ने इस पंक्ति में बताया कि बादल आकाश रूपी अटारी पर छा गए, बादल छाए तो बिजली चमक उठी। लोग कहने लगे कि बादलों के नए आने और नए बरसने का भ्रम, भी आएंगे ना आएंगे, बारिश होगी ना होगी, ये भ्रम खत्म हो गया, क्योंकि सचमुच बादल बरसने लगे थे। इसी प्रकार जब 2 लोगों के मन में भ्रम समाप्त हो जाता है तो उनकी आंखों से स्नेह के आंसू बह निकलते हैं। जब भ्रम समाप्त होता है तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। भाव स्पष्ट कीजिए। जब आकाश में बादल छा गए तो नदी थोड़ा सा रुकी, उसने आश्चर्यपूर्वक अपने मुख के अपने घूंघट को उठा करके तिरछी नजर से बादल रूपी मेहमान को देखा। आकाश में बादल छाए तो नदी थोड़ा रुकी, घूंघट सरकाया, तिरछी नजर से किसको देखा, मेहमान को देखा। कहने का मतलब ये है कि बादल, अचानक बादल छाए तो नदी के मन में भी आश्चर्य सा छा गया कि अचानक ये कहाँ से आ गए। अचानक बादलों को देख करके नदी के मन में भी आश्चर्य हुआ कि अचानक ये कहाँ से आ गए। नेक्स्ट देखिए। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। मेघ रूपी मेहमान के आने से क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो पहला प्रश्न था वही था, उसी के अनुसार है। जैसे मेहमान के आने पर बयार जो हवा थी वो खुशी से झूम उठी, पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे झुक झुक कर सलाम कर रहे हों। नदी की दृष्टि में टेढ़ापन आ गया, बांकापन आ गया, मानो बादलों को देख करके मुग्ध हो गई हो। लताओं में प्रेम का संचार हो गया। मेघ के वर्ष भर बाद आने पर उन्हें उल्हाना भी देने लगी, कौन, लता। बाद तालाबों में पानी भर गया, ऐसा लगता था जैसे तालाब प्रांत में पानी भर करके मेघ के पैर धुलवाने के लिए ले आया हो, कि तालाब भी पानी से लबालब हो गए, जैसे
उसके दामाद के मेहमान के पैर धुलवाने के लिए लेकर आया। अगला देखते हैं, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। कवि ने बादलों की तुलना शहर से आने वाले मेहमानों से की है, जो गांव में मेहमान आते हैं उनकी से की है। जिस प्रकार नगर से आने वाले मेहमान सुंदर वस्त्र धारण करके बन ठन के सज धज के गांव में आते हैं, उसी प्रकार बादल भी नया रूप धारण करके बरसने हेतु आते हैं। इसलिए कवि ने बादलों के लिए बन ठन के सज सवर के आने की बात कही। जैसे शहर से मेहमान सज धज के गांव में आता है, उसी प्रकार बादल भी नया रूप धारण करके बरसने के लिए आता है। इसलिए कवि ने बादलों के लिए बन ठन के सज धज के संवरने की बात कही है। अगला प्रश्न, कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकारों के उदाहरण लिखिए। कविता में आए रूपक और मानवीकरण अलंकार के उदाहरण लिखिए। कविता में मानवीकरण अलंकार कहाँ आया है? देखो, इस पंक्ति में आया, आगे आगे नाचती बयार चली, मानवीकरण है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, मानवीकरण है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मानवीकरण। बोली अकुलाई लता, ओट हो की वार की, मानवीकरण। हर्षाया ताल, पानी परात भर लाया, पानी परात भर के, मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण आया है इसमें आगे इसमें बाकी चितवन वाली में, बोली अकुलाई और हर्षाया में। अब रूपक अलंकार देखा, मेघ आए बन ठन के सवर के, इसमें है रूपक अलंकार। और हर्षाया ताल पानी लाया, ये रूपक अलंकार। सिति जटारी गहरी दामिनी दम की, रूपक अलंकार। क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम की, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। मेघ आए कविता में कौन कौन से रीति रिवाजों का वर्णन हुआ है? सबसे पहले कवि ने बताया है कि गांव में मेहमान का आदर सम्मान करने के लिए नाचने गाने की प्रथा है। खुश होकर नाचते गाते हैं। पहला क्या है? नाच गाकर उसका सम्मान करते हैं। मेहमान के आने पर सब प्रसन्न होते हैं, यानी नाच गा कर के खुशी मनाते हैं। बड़े बूढ़े भी उनका झुककर सम्मान करते हैं। मेहमान के आने की सूचना भी बड़े उत्साह के साथ दी जाती है। नाच गा करके खुशी मना करके मेहमान का स्वागत किया जाता है। बड़े बूढ़े झुक कर के सम्मान करते हैं। बड़े उत्साह के साथ मेहमान के आने की सूचना दी जाती है। गांव की जो नारियां हैं वो मेहमान को रुक करके बड़ी स्नेहमयी दृष्टि से देखती हैं। मेहमान के हाथ पैर यानी कि पैर धुलवाए जाने की परंपरा है। मेहमान के आने पर उससे इतने समय बाद आने का कारण पूछा जाता है कि बहुत दिनों बाद आए हो, और जब वे उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं तो सब उसे गले मिलते हैं। सबके गिले शिकवे दूर होते हैं, सारी शिकायतें दूर होती हैं। ये अपनी रीति रिवाजें हैं, ये परंपराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कविता में कवि ने आकाश में बादल, गांव में मेहमान, दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसके लिए लिखिए कि आकाश में बादल और गांव में मेहमान। इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए दामाद से की है कि जो सज धज करके दामाद ससुराल आता है। कवि ने बताया कि जब अतिथि मेहमान गांव में आता है तो उसके आने की सूचना बड़े उत्साह से दी जाती है। गांव के नर नारी अपने घरों की खिड़कियां खोल करके अत्यधिक उत्सुकता से देखते हैं। बड़े बूढ़े उनका आदर करते हैं। नवयुवतियाँ उसे अपने घूंघट की ओट में से तिरछी नज़र से देखती हैं। पत्नी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उसको उल्हाना देती है, कितने दिनों बाद मेरी याद आई। लेकिन बाद में मेहमान के उत्तर से वो प्रेमिका संतुष्ट हो जाती है। गले मिल करके आंसू बहने गले मिलते हैं, आंसू बहने लगते हैं। इसी प्रकार ये तो था दामाद का। बादल का क्या है? बादल के आने पर ठंडी हवा चलने लगती है। लोग घरों के खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। वर्षा के आने पर पेड़ झुकने लगते हैं। धूल तो मानो घाघरा उठाकर भाग जाती है। भी बारिश होगी तो धूल तो जम जाएगी, जैसे भाग जाती है। नदी रुक कर के तिरछी नज़र से देखती है। लताएं उसे उल्हाना देती हैं कि तूने इतने समय बाद हमारी सुध ली। तालाब भी वर्षा के आने पर भर जाता है। बिजली चमकने लगती है। इसके बाद रिमझिम करके बूंदे पड़ने लगती हैं। काव्य सौंदर्य देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बने बंठन के सवर के। इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार आया है। पाहुन जो कविता में भी बताया था मैंने, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसे ऐसा लग रहा है जैसे शहर के मेहमान गाँव में
बन-ठन के सज सवर के चले आ रहे हैं। ऐसे कौन लग रहे हैं? बादल लग रहे हैं। तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। बन-ठन में न आया है, बड़े बन में ब आया है, बन-ठन में न आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल है, सरस है, सजीव और भावानुकूल है। लोक भाषा के शब्दों का सुंदर सार्थक सटीक प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।